दोस्तों, आपका स्वागत है एक दूसरे वीडियो में जिसमें आज हम एक स्टोरी के थ्रू सीखेंगे कि अपना रीडिंग स्किल को कैसे बेहतर बनाते हैं, जिससे न्यूज़पेपर पढ़ना, किसी स्टोरी को पढ़ना, कोई बुक पढ़ना या इंग्लिश पढ़ के समझना हमारे लिए आसान हो सकता है। इस मेथड से आप अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो मैं रोज़ बनाता रहता हूँ। आप वीडियो को देखते रहें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव ज़रूर करें, स्पीकिंग को भी और रीडिंग स्किल को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो हमारा कहानी का टाइटल है वो है द साइलेंट क्लॉक। एक ऐसी घड़ी जो हमेशा साइलेंट रहा करती थी। तो कहानी को शुरू करते हैं। इन एन ओल्ड एंड डस्टी रूम। ओल्ड एंड डस्टी मतलब ओल्ड मीन्स पुराना एंड डस्टी मतलब जो बहुत ही धूल धक्कड़ से भरा हो। तो इन एन ओल्ड एंड डस्टी रूम देयर स्टूड अ साइलेंट क्लॉक ऑन द वॉल। मीन्स देयर स्टूड मीन्स खड़ी थी, टंगी थी, लगी थी। अ साइलेंट क्लॉक ऑन द वॉल, अ काइंड ऑफ क्लॉक विच इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ वॉइस। इट नेवर स्पोक, वो कभी बोली नहीं। इट नेवर स्टॉप्ड, और कभी रुकी भी नहीं। द क्लॉक ऑब्जर्व एवरी थिंग विथ क्विट पेशेंस। कह रहा है कि वो बहुत ही पेशेंस के साथ हर एक चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब देख रही थी। इट वॉज पीपल रश थ्रू लाइफ चेसिंग सक्सेस, मनी एंड रिकॉग्नाइजेशन। मीन्स कि वो खड़ा होकर दीवार पे टंग के वो हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि लोग कितने भाग दौड़ में, रस में हैं अपनी लाइफ के दौरान। चेस कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं केवल सक्सेस का, कमाना चाह रहे हैं केवल मनी और अपनी पहचान। ऑफन फॉरगेटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। ऑफन मतलब हुआ करता है अक्सर। ऑफन मतलब होता है अक्सर। अक्सर लोग क्या भूल जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू भूल जाते हैं। रवि वॉज वन ऑफ दोज पीपल ही लिव्ड अ फास्ट एंड स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल मतलब होता है तनावपूर्ण। तो रवि उनमें से एक था, उन लोगों में से एक था जो लोग पहचान के पीछे, मनी के पीछे और सक्सेस के पीछे भागते थे। रवि उनमें से एक था। ही लिव्ड अ फास्ट एंड स्ट्रेसफुल, वो बहुत ही तनावपूर्ण जीवन जिया करता था। एवरी डे फेल्ट लाइक अ रेस। प्रतिदिन वो ऐसा फील किया करता था जैसे मानो कि ही वॉज इन अ रेस। डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशन। मीन्स कि वो दिन रात परेशान रहता था अपने रेस से। ऐसी डेडलाइंस जो उसको दी जाती थी काम के दौरान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी अपेक्षाएं उससे की जाती थी, और ये सारी चीज़ें लेफ्ट हिम मतलब उसको पीछे छोड़ देती थी। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, और सॉरी एवरी डे felt like a race. Deadlines, responsibilities and expectations left him completely exhausted. मीन्स कि प्रत्येक दिन वो उन लोगों की तरह भागा रहता था रेस में। ऐसी डेडलाइंस जिसको पहले काम करके देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी, और बहुत सारी उससे की गई अपेक्षाएं जो उसको हमेशा कंप्लीटली एग्जॉस्टेड किया करती थी। एग्जॉस्टेड मतलब होता है थका देना या थका हुआ। वन इवनिंग वन इवनिंग वन इवनिंग आफ्टर अ लॉन्ग डे रवि इंटर्ड द रूम एंड सेट अलोन। एक शाम के बाद है, आफ्टर अ लॉन्ग डे मीन्स पूरा दिन खत्म होने के बाद। रवि इंटर्ड मीन्स प्रवेश लिया, अंदर आया, द रूम एंड सेट अलोन और अकेले बैठ गया। द साइलेंस फेल्ट हैवी एट फर्स्ट। जैसे ही बैठा तो वो साइलेंस फील किया बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि एकदम सब कुछ शांत। एज ही सेट देयर, क्या करें यार।
As he sat there, he noticed soft ticking sound of the class. टिकिंग मतलब होता है टिक टिक की आवाज़ होना। तो जैसे ही वो वहाँ बैठा उसने नोटिस किया कि क्लॉक की जो साउंड थी वो बहुत ही सॉफ्ट टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। द स्टीडी मीन्स लगातार, ये जो रिदम स्लोली ब्रॉट हिम कामनेश। कामनेश मतलब होता है शांति। लगातार ये जो रिदम स्लोली आ रही थी उसके कानों में, वो उसको शांति पहुंचा रही थी। हिज ब्रीथिंग स्लोव्ड एंड हिज रेस्टलेस थॉट बिगिन टू फेड। कह रहा है कि अब वो उसकी सांसें कह रहा है कि अब उसकी सांसें हिज ब्रीथिंग स्लोव्ड एंड हिज रेस्टलेस थॉट्स बिगिन टू फेड। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ही फेल्ट पीसफुल। मीन्स कि वो सुनते सुनते उसका मन एकदम शांत हो गया, वो सांसें धीरे धीरे लेने लगा। एंड हिज रेस्टलेस थॉट, ऐसे थॉट्स जो उसके दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती थी, बिगिन टू फेड। फेड मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ, महीने में पहली बार ऐसा हुआ, ही फेल्ट पीसफुली, वो बहुत ही शांति महसूस कर रहा था। Ravi realized that clock had been teaching an important lesson all along. रवि ने रियलाइज़ किया कि ये जो घड़ी थी उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखा रही थी। और क्या वो सिखा रही थी? टाइम मूव्स फॉरवर्ड विदाउट कंप्लेंट। बिना कोई शिकायत किए टाइम आगे बढ़ते रहते हैं, और ना ही बिना जल्दी किए। इट डज़ नॉट वेट, ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। एट इट नेवर पैनिक, और ना ही फिर भी ये कभी पैनिक होते हैं। लाइफ ही अंडरस्टूड, जो जीवन वो जी रहा था उसके बारे में वो समझ गया कि जीवन किस तरह का है। शुड बी लिव विथ बैलेंस, लाइफ हमारा बैलेंस संतुलन होना चाहिए। नॉट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ना कि लगातार प्रेशर से भरा हुआ। दैट नाइट रवि मेड अ क्विट प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, पूरी तरीके से वो अपने आप से वादा करता है कि टू रिस्पेक्ट टाइम, वो टाइम को रिस्पेक्ट देगा। बट नेवर लेट इट स्टील हिज पीस, लेकिन कभी भी